आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की बेमिसाल और गैर मामूली सिफारतकारी। ईरान अमेरिका को एक बार फिर आमने सामने बिठा दिया। बर्गनस्टॉक में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात। लेक लोसर्न समिट में पाकिस्तान और कतर सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात और तारिक फातमी भी हिस्सा। अमेरिका की जानिब से नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल। ईरानी वफ़द चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में मुज़ाकरात का हिस्सा। बातचीत में कतरी वज़ीर आज़म भी शरीक। CNN का सफारती ज़राए के हवाले से कहना है, मुज़ाकरात का आगाज़ खुले मकालमे और आला दर्जे की साफ गोई से हुआ। बातचीत के मौज़ूआत में लबनान, आबना हमस, ईरान के जौहरी ज़खायर का मामला शामिल। 60 रोज़ में मुज़ाकरात की साख्त पर तबादला ख्याल हुआ। अल जज़ीरा के मुताबिक मुज़ाकरात इस पहले दौर में तेल पर आर्जी इस्तिस्ना के मुसव्वदे पर इत्तफ़ाक़ हुआ। I have no second thought about the fact that he's a man of peace. He has demonstrated that during the war between Pakistan and India, when the two countries were very close to a nuclear flashing point, and President Trump's dynamic and courageous leadership intervened effectively and saved hundreds of millions of people. अमरीकी सदर अमन पसंद शख्सियत है। उन्होंने पाक भारत जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। दोनों ममालिक एटमी तसादुम के इंतहाई करीब थे। ट्रंप की मुतहरिक और जुर्रतमंदाना क़यादत ने नाजुक वक्त में मौसर मुदाखलत की। अमरीकी सदर ने करोड़ों इंसानों की जिंदगियां बचाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म की बर्गनस्टॉक में मीडिया से गुफ्तगू का हम। स्पीकर बाकिर कालिबाफ और ईरान की क़यादत भी खत्ते में अमन के लिए मुखलिस है। वज़ीर आज़म ने कॉन्फ्रेंस हॉल में खिताब के दौरान ईरान अमरीका मुज़ाकरात आलमी अमन के लिए अहम मौका करार दिया। कहा, सदर ट्रंप की मुतबराना क़यादत के बायस मुज़ाकरात मुमकिन हुए। फील्ड मार्शल का भी डील के लिए अहम किरदार। उम्मीद है हमारी गुफ्तगू के मस्बत नताइज सामने आएंगे। हम वापस जाएंगे तो हमारे हाथों में शानदार दस्तावेज़ात होंगी। हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। Thank President Donald Trump for his visionary and very dynamic leadership, which has resulted in this meeting here today, beautiful city of Bergenstock. And I think here we are going to have wonderful discussions which will lead to hopefully very productive results in times to come. Field Marshal Saeed Asim Munir, his outstanding role, very consistent, and he showed huge amount of perseverance and patience. First of all, I want to thank the President of the United States, who sends his best to all the great leaders assembled here. He's empowered us to find a diplomatic resolution, the opening of the Strait of Hormuz, the ending of the Iranian nuclear program, and first of all, to the Prime Minister of Pakistan. A dear friend of the President's, a dear friend of mine, a guy who has been, with his leadership and his very careful and skilled negotiations, got us to this point. अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ईरान से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए उम्मीद। कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम हमारी तरजीह है। चंद घंटों में काफ़ी पेशरफ्त हुई। उम्मीद है आने वाले घंटों में मज़ीद पेशरफ्त होगी। कतर, पाकिस्तान और हम सब मिलकर अमन के लिए काम कर रहे हैं। अमन के लिए ईरान के मस्बत किरदार के ख़्वाहां हैं। सदर ट्रंप ने हमें मसले का सफारती हल तलाश करने का इख्तियार दिया। लबनान में जो पेशरफ्त हुई उस पर हमें इत्मीनान का एहसास है। ये तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ है। इस फोरम पर मुज़ाकरात में इख्तिलाफ़ात के तमाम नकात हल नहीं होंगे, लेकिन ये हमारे लिए तारीख़ में एक साथ बैठने का मौका है। इस वक्त तमाम तवज्जो ईरान के साथ मुआहदे पर होनी चाहिए। हिज़्बुल्लाह के मामले पर इसराइल से मायूस हूँ। इसराइली इमारतें गिराए बगैर कोई काम नहीं कर सकता। इन्हें इमारतें तबाह करने के सिवा कुछ नहीं आता। अमरीकी सदर की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हिज़्बुल्लाह का मामला शाम को सौंपने के करीब है। हमास इस वक्त गजा में ज़्यादा मसाइल पैदा नहीं कर रही। एटम बम ना बनाने का लिख कर दे चुके हैं। अमेरिका को ईरान का यूरेनियम अफजूदगी का हक तस्लीम करना पड़ेगा। ईरानी सदर ने वाज़ेह कर दिया। कहा, ट्रंप ने तस्लीम किया, ईरान के हुकूक को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बादशाहत पसंद गिरोह नहीं चाहते मुल्क पुरसुकून माहौल में आगे बढ़े। सुप्रीम लीडर ने हुकूमत को मौजूदा रास्ते पर चलने की इजाजत दी।
सबको इसमें रुकावटें डालने के बजाय हमदर्दी और हमारी मदद करनी चाहिए। कतर बर्गन स्टॉक मुज़ाकरात में मफाहमत की याददाश्त में शामिल तमाम पहलुओं से निपटने के लिए एक और जामे और मुस्तकिल मुआहदे के लिए पुरुमीद कॉन्फ्रेंस हॉल में गुफ्तगू करते हुए कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। हम खत्ते के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। मसले के हल तक अपनी सालसी की कोशिशें जारी रखेंगे। बातचीत में शामिल तमाम ममालिक की क़यादत और इनकी कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हैं। उधर कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा, तमाम फरीकों की शिरकत मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने और जामे और पायदार मुआहदे तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। हतमी मुआहदे की शराइत पर बातचीत के लिए खुसूसी तकनीकी और माहिर ग्रुप तश्कील दिए जाएंगे जो मफाहमत की याददाश्त के तमाम पहलुओं का अहाता करेंगे। Field Marshal in Pakistan, Asim Munir. I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir. I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. We would not be here without his statesmanship. He is of course a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. अमरीकी नायब सदर ने एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफों की पुल बांध दिए। कहा, फील्ड मार्शल एक बेहतरीन सिपाह सलार हैं। पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म मेरे और अमरीकी सदर के अजीज दोस्त हैं। वो अपनी बेहतरीन सलाहियतों से हम मुज़ाकरात को इस मकाम तक लेकर आए। मुज़ाकरात में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार लायके तहसीन है। मैंने 3 माह में फील्ड मार्शल से जितनी भी बात की शायद ही किसी और से की हो। अगर फील्ड मार्शल की हिकमत अमली ना होती तो शायद हम यहाँ ना होते। अमरीकी नायब सदर का पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार। कहा, हमें पाकिस्तान से प्यार है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात से पहले वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की अमरीकी नायब सदर से मुलाकात। अमरीकी वफूद के दीगर शुरका भी वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात कर चुके। रहनुमाओं के दरमियान तहनीती पैगामात का तबादला 45 मिनट तक जारी। मुलाकात में अहम तरीन इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अमरीकी रहनुमाओं ने एक दूसरे को गले से लगाया, मुसाफा किया। पाकिस्तान और ईरानी वफूद के दरमियान भी मुलाकात। पाकिस्तानी वफ्द में वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल मोहसिन नकवी और अतातार शामिल थे। ईरानी वफ्द की नुमाइंदगी स्पीकर बाकिर कालिबाफ और अब्बास इराक़ची ने की। अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक ईरान और स्विट्जरलैंड के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान अहम मुलाकात हुई। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में 3 तकनीकी टीमें हिस्सा ले रही हैं। तकनीकी कमेटियां ईरान के जोहरी प्रोग्राम, मुंजमद फंड्स और लेबनान पर बहस कर रही हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा का अल अरेबिया को इंटरव्यू। बोले, आपने हमस में सूरत-ए-हाल जंग से पहले जैसी होनी चाहिए। 60 दिन जहाज़ों की आमदोरफ्त पर कोई ट्रांजिट फीस आयद नहीं की जाएगी। बहरी जहाज़ उस वक्त आपने हमस से दोनों समतों में सफ़र कर रहे हैं। इधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सालिसी की कामयाब कोशिशों पर क़यादत को ख़राज तहसीन। मुज़ाकरात के कामयाब होने के लिए भी पुरुमीद। कहा, अमरीका और ईरान के मामला दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है स्विट्जरलैंड में होने वाली मुलाकातें मस्बत और मुफीद नताइज देंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से स्विट्जरलैंड के नायब सदर और वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के मौसर सालसी किरदार की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मफाहमती याददाश्त पर कामयाब अमल दरामद खत्ते में पायदार अमन और आलमी इक़्तिसादी इस्तेहकाम को फ़रोग़ देगा। मुलाकात में पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड के दरमियान सरमायाकारी, IT, साइबर सिक्योरिटी, अदविया साजी, सयाहत, मौसमियाती तब्दीली और आफात से निपटने के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन में बातचीत का आगाज पहला अहम कदम है। स्विस वज़ीर ख़ारिजा का बयान। कहा, स्विट्जरलैंड के अमरीका और ईरान के साथ काबिल एतमाद ताल्लुकात हैं। अमरीकी नायब सदर से मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मफाहमती याददाश्त से मुतालिक सहूलत फराहम कर रहे हैं। बातचीत के लिए पुरएतमाद और राजदारी पर मबनी माहौल फराहम करते रहेंगे। के सदर
की इलाकाई अमन इस्तेहकाम को फरोग देने की कोशिशों में पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ, वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की खिदमत को खराज तहसीन। R4 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की मिस्र के सदर से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का नेक तमन्नाओं भरा पैगाम पहुँचाया। मिस्री सदर ने कहा, तवक्को है मुज़ाकरात खत्ते में पायदार अमन, सलामती और खुशहाली में मुआवन साबित होंगे। उधर काहिरा में R4 वज़ारती इजलास, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार समेत मिस्र, सऊदी अरब, तुर्किया के वज़राए ख़ारजा की शिरकत। इजलास में इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़राए ख़ारजा का तरजीही शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। चारों ममालिक ने मुज़ाकरात, सफारतकारी और इलाकाई ताउन के अज़म का इआदा किया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र ने पुरअमन मुस्तहकम खत्ते के लिए ताउन मज़ीद मजबूत बढ़ाने पर जोर दिया। कौमी असम्बली ने मुसल्लह अफवाज के लिए 298 अरब रुपए से ज़ायद का बजट मंजूर किया। दिफाई बजट के खिलाफ अपोजिशन ने कटौती की कोई तहरीक पेश नहीं की। दिफाई शोबे के तरक्याती अखराजात के लिए 109 अरब रुपए से ज़ायद के मुतालबात मुतफ़िका तौर पर मंजूर। मुख्तलिफ वज़ारतों और डिवीजन के 43 खरब 85 अरब से ज़ायद के 89 मुतालबात ज़र मंजूर किए गए। इंसानी हकूक डिवीजन के 2 अरब, कॉमर्स डिवीजन के 27 अरब के 2 मुतालबात मंजूर किए गए। मवासलाती डिवीजन के 1 खरब से ज़ायद के 5 मुतालबात ज़र की मंजूरी दी गई। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के लिए 14 करोड़ मंजूर। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुतालबात ज़र पेश किए। इस ऐवान के तकद्दुस पर कोई समझौता न करें। मुसल्लह अफवाज और आला अदलिया के जजों के खिलाफ किसी को बात न करने दें। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारक का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल। वज़ीर दिफा ख्वाजा से बोले कि इस बारे में तरीक़ाकार वज़ा किया जाए कि डाला लॉजेस में दाखिल न हो। इन पर सड़कों पर भी पाबंदी लगाई जाए। शाम के बाद वज़ीर की गाड़ी पर झंडा नहीं होना चाहिए। अपने रवैये बेहतर करें, अल्लाह ने इज्जत दी है तो इसका एहतराम करें। स्पीकर कौमी असम्बली सदाया सादिक ने तजवीज़ की कि सब अरकान मिलकर ज़ाब्ता इखलाक बना दें। ऐवान में हमारी तकारीर बंद कर दी जाती हैं। बेशक आप बाद में चलाएं, लेकिन चलाएं तो सही। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का स्पीकर कौमी असम्बली से शिकवा। एजाज सादिक ने कहा, इन्हें कौमी सलामती से मुतालिक मामलात को देखना है, ऐवान को ऑर्डर में रखना है। बैरिस्टर गौहर बोले, वो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ कोई बात नहीं करते। स्पीकर ने तहरीक इंसाफ के MN इकबाल आफरीदी की रुकनियत बहाल की। बैरिस्टर गौहर ने इकबाल आफरीदी की बहाली की तहरीक पेश की जो कसरत राय से मंजूर की गई। ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त पर स्पीकर ने अरकान को रूल्स पढ़कर सुनाए। वज़ीर आज़म ने चौथी मरतबा बरह रास्त अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। विफाकी काबीना में तब्दीलियों से मुताल्लिक़ खबरें महज क्या असर आई हैं। वज़ीर आज़म की सियासी मशीर की JNN से खुसूसी गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह बोले, पाकिस्तान की सिफाती कोशिशों से खित्ते में अमन की पैदा उम्मीद हुई। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से अमन की राह हमवार हुई। ईरान पर पाबंदियाँ खत्म हुई तो तवानाई के मनसूबों को फ़रोग़ मिल सकता है। बसों से उतारकर मासूम लोगों को कत्ल करने वालों से मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? जब तक वो हथियार नहीं डालेंगे मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर आला पंजाब सरफराज भुट्टी का 2 ठोक और वाज़ेह ऐलान। बलूचिस्तान असम्बली में खिताब करते हुए कहा, डायलॉग इस शर्त पर नहीं हो सकते कि रियासत पाकिस्तान को तोड़ना है। आइन के मुताबिक मुज़ाकरात करने वालों के लिए दरवाजे खुले रहेंगे। बलूच कौम को एक लाहासिल जंग में डाला गया। जिन बच्चों का ब्रेन वॉश करके पहाड़ों पर ले जाया गया उन्हें वापस आना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का CTD और ATF की तनख्वाह में 10% इजाफे का ऐलान। बलूचिस्तान असम्बली ने आइंदा माली साल के लिए बलूचिस्तान का 1089 अरब रुपए से ज़ायद का बजट मंजूर किया। हमारे दुश्मन चाहते थे पाकिस्तान पर कोई और ठप्पा लगे। इनकी ख्वाहिशात के बरक्स पाकिस्तान को अमन से जाना जाता है। दुनिया जानती है हम अमन से मोहब्बत करने वाले हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शर्जील इनाम मेमन की हिज़्ब इख्तिलाफ पर भी तनकीद। बोले, अपोजिशन को मैं अपोजिशन नहीं मानता, वो आपस में गुत्तम गुत्ता है।
मैं चाहता हूं हम पर तनकीद करने वाले हों, हम डिक्टेटर नहीं हैं। अगर हमारी गलतियां और कोताहियां बताएं तो हम सुनेंगे। पीटीआई अरकान की तकरीर बगावत से शुरू और एहतियात पर खत्म होती है। उन्होंने 9 मई से सबक नहीं सीखा, जब भी बाहर निकलते हैं गोली की बात करते हैं। वजारत इत्तलात अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली में ज़ाहिर ख्याल अपोजिशन पर ताक ताक कर निशाने बोली। पीटीआई के मुंह से करप्शन की बातें मज़ाक़ हैं, अपोजिशन वाले दबाव में हैं। अलीमा खान इनके साथ जो करती हैं मालूम है और बतौर सियासी कारकुन अपोजिशन के साथ दिली हमदर्दी है।